हेलो दोस्त, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की भौगोलिक विस्तार। तो चलिए भारत की भौगोलिक विस्तार को हम शुरू करते हैं। भारत का सबसे पहले हम भारत को कितने नामों से जाना जाता है। भारत को चार नामों से आर्यावर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। कितने नामों से? चार नामों से। आर्यावर्त उत्तर भारत में बसने आर्यों का यानी उत्तर भारत में बसने वाले आर्य लोगों के बसने के कारण इनका नाम आर्यावर्त हुआ। और भारतवर्ष राजा दुष्यंत के पुत्र भारत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। हिंदुस्तान ईरानियों द्वारा एक सिंधु नदी है, उस नदी को ईरानियों द्वारा सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे, इसलिए उस नदी के कारण हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। इंडिया जो है तो यूनान के लोगों के द्वारा वो सिंधु नदी को इंडस रिवर के नाम से जाना जाता था, इसलिए सिंधु नदी के कारण इसका नाम इंडिया पड़ा। तो आशा करता हूँ कि आप ये नामों को जो है तो समझ में आ गया होगा कि क्यों इनका नाम हिंदुस्तान पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा। तो ये हमारा भारत के स्थलीय पड़ोसी देश हैं। म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन और यहाँ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये हमारे भारत के स्थलीय पड़ोसी देश हैं। अब ये देख लेते हैं कि भारत का ये जो है तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है। यहाँ तक भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर। ठीक। अब वहीं इधर देख लेते हैं भारत की जलीय सीमा की लंबाई यहाँ तक पूरा यानी कि जितने द्वीप समूह हैं ये सबको मिलाकर कितने हैं? 7516.6 किलोमीटर। कितना? 7516.6 किलोमीटर। इसका क्या है? तटीय लंबाई यानी भारत की टोटल तट रेखा की लंबाई है। और इसमें से भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। एक क्वेश्चन और आएगा कि भारत से कुल कितने तटीय राज्य लगते हैं? कितने लगते हैं? 9। यहाँ क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, यहाँ हो गया केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कितने हैं? 9। ठीक। गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ हो गया गोवा, यहाँ हो गया कर्नाटक, यहाँ हो गया केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये हो गया। भारत में सर्वाधिक यानी सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। कौन है? गुजरात। फिर इसके बाद कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। फिर इसके बाद क्या है? तमिलनाडु। यदि पूरा भारत की देखें तो सबसे ज़्यादा यानी कि हम द्वीप समूहों को मिला दें तो सबसे बड़ा जो है तो अंडमान निकोबार की सबसे बड़ा तटीय उसका जो है तो तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। फिर इसके बाद गुजरात की है। तो ये हो गया।
हमारा भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह जो है तो विश्व की कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। 2.4%। ठीक। यह जो है तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? 7वां। कौन सा स्थान? 7वां। विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। ठीक। यानी कि विश्व में हमारा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। पहले में कौन है? रूस। दूसरे में कौन है? कनाडा। तीसरे में कौन है? अमेरिका। चौथे में कौन है? चौथे में है चीन। और पांचवें में कौन है? ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील। और छठवें नंबर पे कौन है? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे कौन है? भारत। कौन है? भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत का ये 7वां स्थान है, जो कुल जनसंख्या का 2.4% जो है तो हमारे पास एरिया है। कुल जनसंख्या कुल क्षेत्रफल का 2.4% जो है तो एरिया हमारे भारत कवर करते हैं। अब भारत का ही देख लेते हैं कि भारत की दक्षिणतम बिंदु, भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी, केप कैमोरी। ठीक। मुख्य भूमि की है। और भारत की पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुजरात। गुजरात में कौन सा है? यहाँ पे है गुहार मोता। कौन सा है? गुहार मोती। ठीक। और यहाँ क्या है? भारत की पूर्वी बिंदु यहाँ है किवीथू। किवीथू। आप लोग सुन रहे होंगे तो शायद अच्छे से लिखिएगा। किवीथू क्या है? किवीथू अरुणाचल प्रदेश में। और भारत की उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। कौन सा है? इंदिरा कॉल। ठीक। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। और भारत जो है तो चतुष्कोणीय आकार की जो है तो इसका कुछ ऐसी आकृति है, यानी चतुष्कोणीय समान की आकृति है। ठीक। भारत, ये तो समझ में आ गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश इनके जो है तो स्थलीय पड़ोसी देश हैं। भारत जो है तो उत्तर में हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, और यहाँ उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश व सुलेमान पर्वत हैं यहाँ पे। और यहाँ उत्तर पश्चिम में पूर्वांचल की पहाड़ी है। ठीक। पूर्वी पहाड़ी। और इधर दक्षिण में हिंद महासागर, और इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। ठीक। तो क्या याद रखना है? उत्तर में हमारा कौन सा पहाड़ी है? हिमालय पर्वत, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ क्या है? हिमालय पर्वत। और यहाँ पे
हिंदकुश व सुलेमान, यहाँ पूर्वांचल की पहाड़ी, यहाँ जो है तो ये हिंद महासागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ अरब सागर। तो इसी कारण से इसे जो है तो भारतीय उपमहाद्वीप का दर्जा दिया गया है। ठीक, क्या इसी कारण से उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में सुलेमान व हिंदकुश पहाड़ी, और इधर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ी, और इधर दक्षिण में हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये चारों ओर से घिरे होने के कारण भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा दिया गया है। तो इस उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं, यानी कि भाई सब ये भी तो चीन पाकिस्तान जो जितने हैं ते जो है तो सब तो घिरे हुए हैं इन्हीं सब से। तो कितने देश आते हैं, कौन कौन हो गया, 5 देश। भारत हो गया, यहाँ पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, ठीक। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने, 5 देश आते हैं, कौन कौन, पाकिस्तान, भारत, नेपाल और भूटान और बांग्लादेश। 1 2 3 4 5, ठीक। कितने देश आते हैं, 5 देश। 1 2 3 4 5। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं, 5 देश। भारत और पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हमें देखेंगे कौन सा राज्य जो है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाउंड्री बनाती है, कौन से राज्य जो है तो कितने देशों को टच करती है, और कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। भारत का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपको जितना बताया गया है उतना आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।